हर हर महादेव मित्रों, पितृपक्ष हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अवसरों में से एक है, जिसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का समय है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इस अवधि को पितरों का स्मरण कर उनके लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के लिए जाना जाता है। इस पूरे समय को पितरों की तृप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष से जुड़ी अनेक कथाएं और पौराणिक घटनाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा महान दानी और वीर कर्ण की है, जो यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना ही पुण्य कमाए, अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए बिना उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कर्ण ने किस प्रकार अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निभाया और कैसे यह श्राद्ध पक्ष का पर्व अस्तित्व में आया। कर्ण, जिन्हें महाभारत में दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, जो अन्य देश के राजा थे, वे सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, जो जन्म से ही वीरता और पराक्रम का प्रतीक थे। लेकिन कर्ण का जीवन संघर्षों और दुखों से भरा था। कुंती ने समाज के डर से उन्हें जन्म लेते ही एक नदी में बहा दिया, जहां एक सारथी अधिरथ ने उन्हें पाया और पाला। कर्ण को जीवन भर इस बात की पीड़ा रही कि वह अपने जन्म के रहस्य से अनजान था। कर्ण ने दान पुण्य में अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कभी किसी इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाया, चाहे वह कोई भी हो। वे दान की महिमा को अपने जीवन का आदर्श मानते थे। इस अद्वितीय गुण के चलते भगवान कृष्ण ने भी उनकी प्रशंसा की थी। महाभारत युद्ध में कर्ण का निधन हुआ और उनकी वीरता के कारण उन्हें सीधे स्वर्ग में स्थान मिला। कर्ण ने स्वर्ग में जब भोजन के लिए निवेदन किया तो उन्हें भोजन के स्थान पर सोने और आभूषण दिए गए। इस बात से कर्ण हैरान हो गए और उन्होंने इस विचित्र परिस्थिति का कारण यमराज से पूछा। यमराज ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने अपने जीवन काल में बहुत पुण्य किए और दानशीलता का आदर्श प्रस्तुत किया, लेकिन तुमने कभी अपने पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा किए गए दान पुण्य का फल तुम्हें मिल रहा है, लेकिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना आवश्यक है। कर्ण यह सुनकर दुखी हो गए और उन्होंने यमराज से इस भूल को सुधारने का अवसर मांगा। यमराज ने कर्ण की भक्ति और पश्चाताप को देखकर उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी। इन 15 दिनों के दौरान कर्ण ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। कर्ण ने अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया, जिससे उनके पितरों की आत्माएं तृप्त हुईं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रक्रिया के माध्यम से कर्ण ने यह सुनिश्चित किया कि उनके पूर्वजों की आत्माएं शांति प्राप्त करें। कर्ण के इस पवित्र कार्य के बाद वे स्वर्ग वापस लौटे, जहां उन्हें स्वादिष्ट भोजन और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त हुआ। कर्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा क्यों न हो, पितरों का तर्पण करना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध कर्म को ग्रहण करती हैं। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है तो पितरों की आत्माएं तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। वहीं जो लोग इस कर्म को नहीं करते, उन्हें पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता और उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध कर्म पितरों की आत्माओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में किया गया तर्पण और पिंडदान पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पितरों का सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जिसे हमें पीढ़ी
दर पीढ़ी संजोकर रखना चाहिए। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। हमारे जीवन का अस्तित्व हमारे पितरों की देन है और उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्माओं की तृप्ति करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारते हैं। इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि चाहे कर्ण जैसा महान दानवीर और वीर योद्धा क्यों न हो, जब तक पितरों के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करता तब तक आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती। इसलिए हमें भी अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल और संतुलित रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि पितृपक्ष का यह पर्व हमें अपने पितरों के प्रति आदर, श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है।